हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनआईटी कर्नाटका का मैकेनिकल ब्रांच का कटअप देखेंगे। और हर एक बच्चे का सपना होता है कि मुझे अच्छा एनआईटी मिले, लेकिन बहुत कुछ बच्चों का एनआईटी अच्छा मिले लेकिन रैंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो बच्चे सेम एनआईटी में लोअर ब्रांच देखते हैं कि कम से कम मुझे टॉप का एनआईटी मिल जाए। किसी बच्चे का ये सोच है और कुछ हद तक सोच उनका सही भी है। ठीक है, अब हम लोग एनआईटी कर्नाटका में मैकेनिकल ब्रांच का कटअप देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एक कोटा है, कोटा मतलब अदर स्टेट है, ठीक है, मींस अदर देन कर्नाटका। सीट टाइप है ओपन है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है। ये जेंडर है मेल फीमेल एंड रैंक है, क्या रैंक पे क्लोजिंग हुआ है, ये है हमारा क्लोजिंग रैंक। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग रैंक है। इस रैंक के बाद मैकेनिकल ब्रांच में एनआईटी कर्नाटका में कोई सीटें नहीं मिली। ये आखिरी रैंक है जहां तक एनआईटी कर्नाटका मैकेनिकल ब्रांच में सीट मिला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपन कैटेगरी मींस जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी में देख रहे हैं तो हम लोग सीसैप के सेकंड राउंड में, ये मींस लास्ट राउंड में, ये कटअप कहां तक चला गया, 15,193 तक एनआईटी कर्नाटका, जो कि एक टॉप का एनआईटी है, उसमें 15,000 रैंक तक एनआईटी कर्नाटका में मैकेनिकल ब्रांच का क्लोजिंग रैंक गया है। अब हम लोग देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है, फीमेल के लिए आपका गया 31,214 तक, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि एनआईटी कर्नाटका में 31,000 रैंक ला करके भी एनआईटी कर्नाटका में उनको सीट मिल जा रहा है, क्योंकि ये टॉप का एनआईटी है। टॉप 1 या 2 में हमेशा ये रहता ही रहता है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल का आपका गया है 22,000, जो कि ओबीसी के लिए भी एक अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं ओपन कैटेगरी। ये सीसैप 1 राउंड का है, ठीक है। 1 में कहां तक गया था फीमेल के लिए 21,273, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। फीमेल के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है एनआईटी का, ठीक है। ये 21,000 तक गया है, जो कि जनरल कैटेगरी। आप नोटिस करिएगा, जो जनरल में आपके अगर जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसमें आपका बॉयज मेनली काउंट होते हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट भी अच्छा रैंक लाइए तो इसी में ये काउंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये जो सीट है, इस सीट में आपको कभी भी मेल को सीट नहीं मिल सकता, ये फीमेल ओनली है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं कि मेल का क्या गया 15,000, वही जनरल कैटेगरी में फीमेल का क्या गया है तो 21,000, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम लोग नोटिस करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जनरल न्यूट्रल को गया है, ठीक है, 20,000 रैंक तक, अप्रोक्सीमेट 20,046 तक इनका गया है। अब एससी कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में आपका गया है 90,000 रैंक तक, बहुत ही अच्छा बात। एससी कैटेगरी में 90,000 रैंक तक बच्चों को एनआईटी कर्नाटका में मैकेनिकल ब्रांच मिला है। एसटी कैटेगरी में क्या गया है 1 लाख, एसटी कैटेगरी का रैंक और भी ऊपर गया है, 1,04,204 तक एसटी कैटेगरी को सीट मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं ओपन पीडब्ल्यूडी कोटा में क्या गया है। ओपन पीडब्ल्यूडी कोटा में गया 708। आप देखिए, ये रैंक जो है ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, इसको कह रहे हैं कैटेगरी रैंक। और ऊपर जो भी रैंक अभी तक हम देख रहे हैं ये ऑल इंडिया रैंक है, ये एआई है, ऑल इंडिया रैंक है। क्योंकि देखिए, ये जोसा के 6th राउंड में मिला है पीडब्ल्यूडी का, और जोसा का 6th राउंड में ओपन पीडब्ल्यूडी का सीट खत्म हो चुका था। तो ये पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी रैंक है 708, ऑल इंडिया रैंक इनका बहुत ही ज्यादा होगा ये, क्योंकि जोसा जो है वो आपका कैटेगरी रैंक पे काउंसलिंग करता है और सीसैप ऑल इंडिया रैंक पे काउंसलिंग करता है, ठीक है। अब ओबीसी एनसीएल में फीमेल का जो सीट है वो जोसा के 6th राउंड में ही भर गया था, ठीक है। तो उनका कैटेगरी रैंक 9,508 पे गया है। अब ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये जोसा के ये भी 6th राउंड में भर गया था। नोटिस करें, ये जोसा का 6th राउंड ओबीसी एनसीएल भर गया था जनरल न्यूट्रल, और इनका कैटेगरी रैंक 412 पे ही क्लोज हो गया था। ये कैटेगरी रैंक है ओबीसी का, यहां तक क्लोज हो गया था एनआईटी कर्नाटका मैकेनिकल ब्रांच। अब एससी कैटेगरी का, ठीक है, फीमेल में कैटेगरी रैंक 5,309 पे ये क्लोज हो गया था। अब एसटी कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी रैंक 1904 पे आपका ये क्लोज हो गया था फीमेल में। ये दोनों फीमेल के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई और एनआईटी के किसी और ब्रांच के बारे में चाहिए, क्लोजिंग रैंक क्या गया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में
मैसेज करें, मैं उसका वीडियो बना करके जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।